चार धाम यात्रा यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा शुरू हो गई है। वेद एवं पुराणों में चार धाम यात्रा को बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति चार धाम की यात्रा करता है उसे समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, साथ ही जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। हिंदू धर्म में दो प्रकार की चार धाम यात्रा की जाती है। एक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा है और दूसरा बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारका धाम की यात्रा है। ये सभी पवित्र धाम देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद हैं, जिसके कारण इसे बड़ा चार धाम यात्रा भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां बैकुंठ भी माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि चार धाम यात्रा करने से व्यक्ति को जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। एक कहावत यह भी है कि जो व्यक्ति एक बार भी बद्रीनाथ के दर्शन करता है उसे उधर यानी गर्भ में नहीं जाना पड़ता। शिव पुराण में बताया गया है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजन करने के बाद जो व्यक्ति जल ग्रहण कर लेता है उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। देश के हर कोने में प्रसिद्ध चार धाम यात्रा की यात्रा करने से व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्रों की भाषा, इतिहास, धर्म इत्यादि और उस जगह से जुड़ी परंपरा आदि जानने का मौका भी मिलता है। मेरा नाम हनुमंत है। हाँ, मैं मुंबई से हूँ। यस। चार धाम की यात्रा आज पहला पड़ाव यहाँ पे आप करते हो। यस। क्या सोच सोच के तो आया था कि यहाँ पे बहुत वेदर तो बहुत सही है। सोच के आया था कि ये ट्राई तो करेंगे, एक बार लाइफ में एक बार तो करना ही है। यमुनोत्री, गंगोत्री, चार धाम का करना था ट्रैक, बट हम हमारा पहला ही मतलब चार धाम का पहला ही ट्रैक ही है हमारा। यमुनोत्री से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जर्नी। उसके बाद हम गंगोत्री जाएंगे, गंगोत्री के बाद हम केदारनाथ और केदारनाथ के बाद हम बद्रीनाथ करके वहाँ से हम वहाँ से होके हम यहाँ पे अमृतसर जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल के लिए। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु 6 महीने विश्राम करते हैं और बद्री धाम को 8वां बैकुंठ कहा जाता है। केदारनाथ धाम भगवान शिव को समर्पित है और मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव विश्राम करते हैं। केदार धाम में 2 पर्वत हैं जो नर और नारायण के रूप में माने जाते हैं। मान्यता है कि केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन करे जाते हैं। ऐसा करने से ही यात्रा पूर्ण होती है। चार धाम की यात्रा में व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक पैदल चलना पड़ता है। भैया आपका नाम? सत्येंद्रपाल सिंह, भूरा प्रधान, आबूपुर जिला अलीगढ़। से यात्रा करके आए? हाँ जी। तो कैसा लगा आपका? अच्छा लगा। कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। जब आए तो क्या सोचा था? सब मुश्किल होगी? चढ़ाई मुश्किल से होगी। तो जब जो लोग नहीं आए हैं, जो आना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे? किस तरह कहेंगे कोई परेशानी नहीं है, जाओ आराम से। किस तरह किन चीज़ों का ध्यान रखना? चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो रपटा रपटी नहीं हुए, गिरे नहीं आदमी, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अगर सांस फूल रही है, जगह जगह बैठो, आराम से खाते पीते जाओ। और ये चार धाम की यात्रा यहीं से क्यों शुरू करते हैं? इसकी मान्यता ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से करते हैं। यमुना मैया की यात्रा इसलिए करते हैं कि यहाँ की मान्यता ज़्यादा है। फिर गंगोत्री जाते हैं, फिर केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि 12 अप्रैल से हमारी यात्रा जो चार धाम यात्रा है यमुनोत्री, ये यमुनोत्री और केदारनाथ जो 12 धाम खुली है। और जो बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए काफ़ी हम लोग यहाँ पे व्यवस्था करते हैं। यहाँ पे जो है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात, हरियाणा ऐसे ऐसे शहरों से आते हैं और हम काफ़ी अच्छा लगता है। पे सर जैसे व्यवस्था के मामले में थोड़ा सी यहाँ पे डिफरेंट है, क्योंकि इतनी अच्छी व्यवस्था तो नहीं कर पाई यहाँ की जो गवर्नमेंट है। जैसे यहाँ पे शौचालय है, तो शौचालय यहाँ पे अच्छी व्यवस्था नहीं हो रखी है। और दूसरी व्यवस्था यहाँ पे बैठने की व्यवस्था, जब यहाँ पे भीड़ होती है अप्रैल में
तो यहाँ पे जो श्रद्धालु देखा होगा कि बीच में हमने जब न्यूज़ में सुना तो वो यहाँ से वापस जा रहे थे, उनके दर्शन भी नहीं हो पाए। तो मैं यहाँ की सरकार से यही अनुरोध करूँगा कि अच्छी व्यवस्था करें और परमानेंटली ढंग से करें। कठिन यात्रा होने के बावजूद हर साल यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग 4 धाम की यात्रा करते हैं उन्हें आरोग्यता एवं लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह अपने पूरे जीवन में कई तरह की शारीरिक समस्याओं से दूर रहते हैं। हरिद्वार 4 धाम यात्रा का शुरुआती केंद्र है। यहाँ से तीर्थयात्री पवित्र स्थलों पर जाते हैं। वह यमुनोत्री से शुरुआत करते हैं और प्रसिद्ध गंगोत्री की ओर बढ़ते हुए बद्रीनाथ धाम में अपनी यात्रा समाप्त करने से पहले केदारनाथ धाम रुकते हैं। यमुनोत्री धाम यमुना नदी के स्रोत के पास है। ये देखते हुए कि हिंदू पौराणिक कथाओं में यमुना यमराज की बहन है, उसने भाई दूज पर उससे वादा किया था कि जो कोई भी नदी में स्नान करेगा उसे यमलोक नहीं भेजा जाएगा। इसके अलावा उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। एक्चुअली 25 लोग आए ले, पहली बार आए हैं? फर्स्ट टाइम आए ले। मतलब हम इतना सालों से 5 साल से तरस रहे थे आने के लिए, तो उनका बुलावा जब तक नहीं आएगा तो लोग आ नहीं सकते ना। वैसे ही हुआ हम लोग के साथ सीन। मैं बता ही नहीं सकती हूँ। अगर आपको चीर ऐसा फाड़ के बता दूँ ना हनुमान की तरह, तो आपको यकीन होगा। इतना खुशी हम लोग। मौसम की बात करें, यहाँ की घर से जब निकले थे क्या सोचा था? देखो, मुझे ना बाबा के ऊपर पूरा विश्वास था और नेचर के ऊपर भी विश्वास था कि वो हम लोग के ऊपर बारिश गिराएगा ही नहीं, और बराबर वैसे ही हुआ कि बारिश गिराया ही नहीं। जब से हम लोग निकले हैं तभी से तो बारिश तो हम लोग को मिला ही नहीं है। जब से निकले हैं तब से बाबा ने पूरा बारिश रुका के रखा है हम लोग को। पूरा मतलब जैसा भी चल रहे हैं हम लोग, बारिश का नाम ही नहीं है हमारे। 4 धाम की यात्रा मतलब जीवन का कुछ रह जाएगा ना, उससे अच्छा ये कर लो। कोई भी अगर कुछ मरने के बाद मालूम है ना कुछ रह जाता है, भगवान जाने के बाद पूछता है कि क्या किया तूने ज़िंदगी में, तो कुछ तो बताने के लिए ये करना ज़रूरी है। कुछ मुश्किल नहीं है, अगर ठान ले तो जा सकते हैं। अभी हमारी माता जी एक है नीचे बैठी है, चलिए माता की कृपा है, सब भगवान की कृपा है, माता पिता की कृपा है। जय माता जी।